हाँ जी, बहुत ही अर्जेंट अपडेट यूपीएससी की तरफ से आ रही है भाई साहब। जो बच्चा इतना प्रॉब्लम फेस कर रहा था उसको देखते हुए यूपीएससी ने अपनी लास्ट डेट एक्सटेंड कर दी है। आपको याद होगा 17 तारीख यानी 17 जून को लास्ट डेट थी यूपीएससी का एनडीए सीडीएस का फॉर्म भरने की। अब यूपीएससी ने बोल दिया कि भाई साहब ये डेट होगी 20 तारीख। 20 तारीख को शाम को मतलब रात को 12 बजे तक ये फॉर्म भरे जा सकते हैं। जिस हिसाब से प्रॉब्लम्स आ रही थी यूपीएससी में ये होना लाजमी था, लेकिन जब तक कुछ ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आती हम कुछ नहीं बोल सकते थे। रही बात करेक्शन विंडो की, करेक्शन विंडो बच्चे इसके बाद खुलेगा। मतलब 20 तारीख खत्म होने के बाद खुलेगा। पहले 18 तारीख तक खुलना था, अब वो 20 के बाद खुलेगा यानी 21 से खुलेगा। बहुत सारे बच्चों को कुछ इश्यूज है, मैं बता देता हूँ को कैसे कैसे सॉर्ट आउट करना है। मतलब मैंने एक वीडियो बनाई थी हाउ टू फिल द फॉर्म, जिसको देख के लाखों बच्चों ने फॉर्म भी भरा है। मैंने उसमें नंबर दिया था कि भाई कोई डाउट हो तो मुझसे कर लेना बात। इतने हजार बच्चों ने मैसेजेस करे हैं कि मतलब मैंने मेरे हिसाब से 90% बच्चों को रिप्लाई तो कर दिए, बट फिर भी कुछ बच्चे होंगे जिनका मैं नहीं कर पाऊंगा। प्रैक्टिकली इंपॉसिबल हो गया भाई, क्या करूं मैं। यूपीएससी की हेल्पलाइन की तरह मैं काम कर रहा था पिछले 20 दिनों से। खैर, कुछ कुछ प्रॉब्लम्स है, उसके सोल्यूशन बता देता हूं। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम सिग्नेचर और फोटो में आ रही है बच्चों की। देखिए, आप एक बात का ध्यान रखिए, फोटो सिग्नेचर जब आप अपलोड कर रहे हो ना, तो जेपीजी फॉर्मेट में करें। बाय डिफॉल्ट जो फोटो है सिग्नेचर सेव होगा वो जेपीईजी में होगा। यूपीएससी लेगा सिर्फ और सिर्फ जेपीजी। फोटो का नाम फोटो होना चाहिए, फोटो डॉट जेपीजी मत बना लेना नाम। वो डॉट जेपीजी अपने आप लगता है, आपको सिर्फ फोटो नाम रखना है। सेम गोज विद सिग्नेचर। साइज तो आपको पता ही है। फेस की बात करें तो सिर्फ और सिर्फ इतना हिस्सा आपका आना चाहिए, कंधे भी आपके नहीं आने चाहिए। 75% फेस कवर्ड, तभी माना जाएगा। फोटो ब्लर नहीं होनी चाहिए। दूसरा, आधार ओटीपी में इशू आ रहा है। भाई साहब, अगर आपका आधार ओटीपी में इशू है या फिर नाम में कुछ इशू है तो आप आधार के साथ प्रोसीड नहीं कर सकते, आपको दूसरी आईडी से प्रोसीड करना पड़ेगा। कोई स्टेट की कोई आईडी हो, सेंट्रल गवर्नमेंट की कोई आईडी हो, स्कूल की कोई आईडी हो, उससे प्रोसीड करना पड़ेगा। पेमेंट को लेके इशू है, पेमेंट का अभी तक कोई सोल्यूशन नहीं निकल पाया था। अब आप अगर आपकी पेमेंट एक्सेप्ट नहीं दिखा है 20 तारीख तक, भाई लास्ट में जा जाते दोबारा पेमेंट कर देना, यूपीएससी को मेल कर देना। ठीक है। सर्टिफिकेट की बात करें, किसी के पास ओरिजिनल सर्टिफिकेट नहीं है, अभी 12th जस्ट पास हुआ है, सर्टिफिकेट आया नहीं है, तो आपके पास जो नेट से मार्कशीट होगी उसको अपलोड कर देना। और रोल नंबर में रोल नंबर ही अपना सर्टिफिकेट नंबर डाल सकते हो, बिकॉज उसका ऐसा कोई नंबर है नहीं। ठीक है। कास्ट में इसका पास सर्टिफिकेट ना हो तो भाई वो अनरिजर्व कैटेगरी से अप्लाई कर देना, कोई टेंशन वाली बात उसमें नहीं है, बाद में यूपीएससी चेंज करने का मौका देगी। यही सारी बातें थी जो मुझे आपको बतानी थी। बाकी आई विश यू ऑल द बेस्ट बच्चे। फॉर्म वॉर्म तो भर जाएगा, अपनी तैयारी पे जोर लगा दो। ऑनलाइन ऑफलाइन कैसे पढ़ना हो, LWS की ऐप है, वहां पे जाके कोर्सेज हमने नए नए लॉन्च करे हैं, बहुत ही बेहतरीन कंटेंट आपके लिए डिलीवर कर रहे हैं, पढ़ सकते हो। ऑफलाइन बैच हमने दिल्ली में स्टार्ट करे हैं, योद्धा बैच स्टार्ट हुआ है। यू कैन टेक एडमिशन एंड स्टार्ट योर प्रिपरेशन। आई विश यू ऑल द बेस्ट बच्चे। जय हिंद, जय भारत।